अगर आपको इस चैनल का दिया हुआ कंटेंट या कोई भी वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। सब्सक्राइब बटन को दबाइए, साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन नेवी ज्वाइन करने के बाद क्या क्या आपको मोटे मोटे फ़ायदे दिखते हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं सरकारी नौकरी होने के, बट क्या क्या फ़ायदे जो आपको और सरकारी नौकरियों से अलग दिखते हैं। सबसे पहला फ़ायदा इसमें दिखता है मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी। आप ज्वाइन कर लो, फर्स्ट ईयर से पहले साल से आपको खुद की और आपके फैमिली मेम्बर्स में जो आप पे डिपेंडेंट हो गए हैं, जिनका कोई इनकम सोर्स नहीं है या जो कोई सरकारी नौकरी नहीं करते या कहीं और से मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेल नहीं कर रहे सरकारी रूप में, तो वो डिपेंडेंट्स को आप फ्री में इलाज करवा सकते हो। जितना बड़ा ट्रीटमेंट है, जो ट्रीटमेंट है, सब नेवी उठाती है, उसका खर्चा नेवल हॉस्पिटल्स उठाते हैं। नेवल या डिफेंस के हॉस्पिटल्स कहीं पर भी जाओ ऑल ओवर इंडिया आपको ये फैसिलिटी मिलती है। तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है। आपके रिटायरमेंट होने के बाद भी आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, आपके डिपेंडेंट्स को मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी होती है कि आप 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद 40 साल तक ये फैसिलिटी का उठा रहे हो और मेडिकल रूप से आपका कोई खर्चा नहीं है। और ये सरकारी हॉस्पिटल वाले नहीं है, ये अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं, डिफेंस के जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है पहला। दूसरा, आपको पेड लीव्स मिलती है। जी हाँ, नेवी में आपको 60 दिन की पेड लीव मिलती है, प्लस उसके बाद 30 दिन की और कैजुअल लीव्स दी जाती है। तो टोटल 60 प्लस 30 90 डेज की आपको लीव्स मिलती है नेवी में। अगर आप 90 डेज अवेल नहीं कर पाते हो, पूरा कुछ छुट्टियां आपकी बच रही है, तो वह भी आप रख के आगे हर साल में कुछ 10 से 15 दिन की लीव ज्वाइन करके, मैक्सिमम 30 दिन की लीव ज्वाइन करके आगे उसको संभाल सकते हो और बाद में आपको उसका लीव इनकैशमेंट का पैसा भी मिलता है। तो पेड लीव्स हैं। जो ये छुट्टी आप जा रहे हो, कभी 20 दिन की छुट्टी जा रहे हो, 30 दिन की छुट्टी जा रहे हो, यह छुट्टी आपकी कोई सैलरी डिडक्ट नहीं कर रही है, यह पेड लीव्स है। सालाना आप 60 दिन प्लस 30 दिन और यानी करीबन 80 दिन तक या 90 दिन तक छुट्टी ले सकते हो और आपकी रिक्वायरमेंट को केटर करके यह छुट्टी दी जा सकती है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लीव ट्रैवल कंसेशंस, LTC। साल में एक बार आपको LTC मिलता है। आप कहीं घूमना चाह रहे हो या आप कहीं घर जाना चाह रहे हो तो उसका खर्चा पूरा आपकी ऑर्गेनाइजेशन उठाती है। साल में एक बार का आपको जाने आने की जर्नी का पैसा, चाहे आप अगर स्टार्टिंग के छोटे रैंक्स में हो और जूनियर रैंक्स में हो सेलर्स में, तो आपको रेलवे कंसेशन मिलता है, या सीनियर रैंक्स में आ गए सेलर में या ऑफिसर बन गए हो तो फ्लाइट का जाने आने का उसका खर्चा सरकार उठाती है। तो लीव ट्रैवल कंसेशंस आपको मिलते हैं सालाना एक बार आपको, और साथ में आपके डिपेंडेंट्स अगर हैं, डिपेंडेंट्स को भी ये फैसिलिटीज़ मिलेगी, डिस्काउंट रेट पे मिलेगा। साल के दूसरी बार अगर आप दूसरी बार कहीं जा रहे हो तो 40% तक दूसरी जर्नी में भी आप अवेल कर सकते हो कि अगर आप एक जगह से दूसरे जगह तक छुट्टी कहीं जा रहे हो तो। राशन और क्लोथिंग, ये बहुत है कि आपको हर दिन का राशन मिलता है। आपकी जो रैंक है, आपकी जो पोस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपका राशन डिसाइडेड है। पहले दिन से आपको राशन मिलता है, कितना फ्रूट लेना है, कितना आपको राइस मिलेगा, कितना आपको नॉन वेज मिलेगा एंटाइटल्ड है, कितना वेज एंटाइटल्ड है। तो ये सारी चीज़ें आपको दी जाती है। महीने भर का आपका राशन ऐसे करके फ्री में आपको राशन मिलता है। अगर कभी आपको राशन नहीं मिल रहा तो उसके हिसाब से जो पेमेंट मिलेगी, पैसा मिल जाएगा आपको, तो वह भी मिलता है। क्लोथिंग, आपको अगर आप सेलर रैंक्स में हो तो आपके कपड़े, आपके जो यूनिफॉर्म है उसका आपको पूरा क्लोथिंग का इशू होता है, पूरा किट आपको इशू होगा। आपके जो स्टोर डिपोज हैं वहाँ से आपको किट इशू होती है। आपकी यूनिट आपको वो यूनिफॉर्म जो आपको पहननी पड़ती है फौज की सेवा के लिए, वो पूरी यूनिफॉर्म इशू करती है। आपको कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अगर कभी आप यूनिफॉर्म इशू करने के बाद उसको मेंटेन करने का सोच रहे हो कि उसको आगे मेंटेन कैसे करें, तो उसके लिए भी आपको किट मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है। कुछ अलाउंस मिलता है, किट मेंटेनेंस अलाउंस के नाम पे आपको पैसा दिया जाता है ताकि आप उस यूनिफॉर्म को मेंटेन भी कर सको आगे के लिए। तो पूरा खर्चा आपका सरकार उठाती है। अगर आप सीनियर रैंक्स में हो, ऑफिसर रैंक्स में हो, तो आपको इस क्लोथिंग के बदले का इक्विवेलेंट पैसा मिलता है। सालाना 20,000 रुपये तक आपको ऑफिसर रैंक्स में पैसा मिलता है कि आप अपने यूनिफॉर्म खुद ही खरीद सको अपने अकॉर्डिंगली। आपको यूनिफॉर्म नहीं मिलेगी, आप अपनी यूनिफॉर्म खरीद सकते हो।
5वां इंपॉर्टेंट चीज़ होता है अकोमोडेशन। आपके रहने का पूरा इंतज़ाम नेवी करती है। ऐसी सोसाइटी, ऐसी जगह पे नेवी की पूरी सेटलमेंट है जहाँ पर आपको पार्क्स मिलेंगे, छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, दुकानें मिलेंगी, एटीएम्स मिलेंगे, स्कूल, पब्लिक हाउसेस, कुछ बेकरी, सब कुछ मतलब अवेलेबल रहेगा नियर बाय। ऐसी जगहों पे नेवी पूरी सेटल्ड है। उस पूरी कॉलोनियों में जहाँ पे बाकी और भी नेवल आपके साथ के काउंटर पार्ट्स रहते हैं, दोस्त रहते हैं, लोग रहते हैं, सीनियर जूनियर्स रहते हैं, तो उन सब के बीच में आप बिल्कुल एक आपस में सोसाइटी टाइप की फीलिंग में रहोगे। आपको वहाँ पर अकोमोडेशन दिया जाएगा। अच्छी अच्छी लोकेशंस में हो गया, चाहे तो मुंबई हो गया या चाहे तो चेन्नई हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, जहाँ जहाँ नेवी अच्छी अच्छी जगहों पे एस्टैब्लिश्ड है, वहाँ पर आपको अच्छे अच्छे जगहों पे घर मिलते हैं। और अगर आपको कभी घर नहीं मिल पाया, नॉन अवेलेबिलिटी के कारण आप घर बुक नहीं कर पाए या क्वार्टर अवेलेबल नहीं है, तो आपको उसके बदले का उतना पैसा देती है नेवी। आपको नेवी हर महीने का HRA, हाउस रेंट अलाउंस देती है अगर आपको घर ना दे पाई तो। 6th, आपको बहुत सारी डिफेंस हाउसिंग स्कीम्स जो टाइम टाइम पे आती हैं कि रिटायरमेंट के बाद हो सकता है आप कहीं सेटल होना चाह रहे हो, आपको बाहर के बिल्डर्स के या सोसाइटी या फ्लैट अपार्टमेंट्स महंगे लग रहे हो, तो आप ऐसी हाउसिंग स्कीम्स, यानी या तो आर्मी हाउसिंग स्कीम्स हो सकती हैं, आर्मी वेलफेयर हाउसिंग स्कीम्स, या फिर नेवल हाउसिंग वेलफेयर हाउसिंग स्कीम्स, तो ये सारी चीज़ों में वैसी बहुत सारी हाउसिंग स्कीम्स निकलती रहती है डिफेंस पर्सनल्स के लिए। तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। जितनी हाउसिंग स्कीम्स है वहाँ पर आपको थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा, थोड़ा सा आपको रिडक्शन हो जाएगा कॉस्ट का, और ये बेनिफिट्स आपको मिलने के बाद आप एक अच्छी जगह पे घर ले सकते हो और लोकेशन पे आप अपना सेटलमेंट कर सकते हो। 7th इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है अलाउंसेस। मिलिट्री सर्विस पे डेथ इंश्योरेंस, 50 लाख रुपए तक का डेथ इंश्योरेंस। अगर कुछ सर्विस करते करते आपकी किसी कारण डेथ हो जाती है और कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो 50 लाख तक का आपको डेथ इंश्योरेंस सरकार देती है। अगर आप ऑफिसर काडर में हो तो ये 1 करोड़ तक जा सकता है आपका डेथ इंश्योरेंस। तो ये चीज़ें प्लस MSP, मिलिट्री सर्विस पे आप एक्स्ट्रा मिलिट्री सर्व कर रहे हो तो आपको हर महीने इसकी अलग से एक्स्ट्रा कुछ 5,000-6,000 रुपीज़ की MSP मिलती है। ऑफिसर काडर में हो तो 15,000 तक की MSP मिलती है। तो ये एक्स्ट्रा आपको अलाउंसेस सरकार देती है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पेंशन। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को नेशनल पेंशन स्कीम या अलग अलग कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स मिलती है, लेकिन डिफेंस में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आज के दिन भी आपको पेंशन फैसिलिटीज़ मिलती हो। यानी जिस दिन आप रिटायर हो जाओगे उस दिन के बाद से भी आपको हाफ आपकी पेंशन बन के आने लगेगी। कितनी पेंशन आएगी, इसी चैनल पे मैंने एक वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हो कि कितनी पेंशन आपको मिलेगी, तो आप अपनी पेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हो। रिटायरमेंट के बाद बहुत अच्छा एक सहयोग देती है ये पेंशन, और आप दूसरी नौकरी के साथ साथ इस पेंशन को लेकर आप अपना गृह गृहस्थी अच्छे से चला सकते हो। और यह पेंशन की स्कीम बाकी नौकरियों में नहीं मिलती है आपको। फिर चिल्ड्रन एजुकेशन फी अलाउंस, आपके बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, 2 बच्चे हैं, तो उनको पढ़ने तक के लिए सालाना आपको कुछ 25 से 26-27 हज़ार रुपये सरकार देती है कि उनकी पढ़ाई और उनकी मेंटेनेंस करने के लिए, उनके एजुकेशन करने के लिए आपको सरकार 26-27 हज़ार रुपये हर साल देती है। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, आपके बच्चे नर्सरी से 12वीं क्लास तक पढ़ रहे हैं, 2 बच्चों के लिए ये स्कीम है जो डिफेंस यानी नेवी ऑर्गेनाइजेशन आपको देती है। डिफेंस मतलब 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको यह भी मिलता है। यह भी एक अलाउंस है आपके लिए। नेक्स्ट, ट्रैवलिंग। इन सब बेनिफिट्स के बाद एक सबसे अलग बेनिफिट होता है नेवी जैसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, कि घूमने का मौका। आप 1 प्लेस टू दूसरी प्लेस तक जाना चाहते हैं, 2, 3, 4 अब्रॉड अगर आप घूमने का सोच रहे हो तो क्या पता आपको अब्रॉड जाना पड़ जाए। आपको अलग अलग जगहों पे घूमने का मौका मिलेगा, ट्रैवलिंग का मौका मिलेगा, एक्साइटमेंट लाइफ होगी, आप हर जगह एंजॉय करोगे, नए नए स्टेशंस, नए नए लोकेशंस को देखोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको इंडियन नेवी में मिलता है। तो ये सारे के सारे 10 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये यूनिक इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाती है कि हालांकि थोड़े स्ट्रगल्स हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने का, थोड़ा स्ट्रेस है, बट एक एड ऑन एडवांटेज जो आपको मिलती है वो इन सारों के रूप में मिलती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में हमें प्लीज़ लिख करके वो क्वेरी दीजिए, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे।